चलिए अब थोड़ा मार्केट की लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। गिरावट के बाद मार्केट का टेक्सचर कैसा है? ये मौका खरीदारी का है या अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं मार्केट वेटरन पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट। दिलीप भाई, गुड मॉर्निंग। क्या आपसे लोग पूछने लगे हैं अब कि क्या बेचना है इंस्टेड ऑफ क्या लेना है, क्योंकि काफ़ी मार्केट में 2-3 दिन में पेन आया है। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज जी, देखिए, जिस तरह से बाजार ने भी किसी को मौका नहीं दिया और शायद बाजार भी मौका ही ढूंढ रही थी, और जिस तरह से जो सेल ऑफ हुआ है, आई थिंक इट हैज कॉट एवरीबॉडी अनअवेयर, बट ये एक एक्सपेक्टेड था कि शायद मार्केट कोई भी एक वजह को साथ में लेकर उसके लिए करेक्शन की तरफ चल सकती है। और जहां पर हमने देखा कि इतना बड़ा एफआई का सेलिंग आ गया कल, जिसका कोई एक एक्सप्लेनेशन अभी तक आया नहीं है कि आइदर दे हैव सोल्ड सम ब्लॉक डील हुआ है, वैसा भी कुछ आया नहीं है। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है वन शुड नॉट इन अ हरी टू बाय। वी ऑल नो दैट द मार्केट्स आर सिंपली अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स। ये लेवल्स ऐसे हैं जहां पर हमको बहुत इन्वेंट करना पड़ता है रीजंस टू जस्टिफाई द वैल्यूएशंस। लेकिन अभी एक थोड़ा बहुत भी अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा शायद कॉशियसली वेट करना चाहिए बिफोर यू ट्राई टू एंटर। लॉन्ग टर्म तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि इंडियन मार्केट्स आर दी बेस्ट अंडर मोदी गवर्नमेंट। सो आई थिंक ओवरऑल वी शुड लुक, वेट एंड वॉच फॉर अ while instead of be in a hurry to commit. ओके। अच्छा, अब एक सवाल जो सबसे बड़ा बर्निंग सवाल है वो है एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है इस समय दिलीप जी? एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखें, अभी भी जिस तरह से जो सेलिंग हुई है, अभी भी ऐसा है कि इट इज स्टिल रीजनेबली वेल ओन्ड स्टॉक। जो अगर जो टेक्निकली हम देखें कि अगर ये रीजनेबली वेल ओन्ड स्टॉक है और जिसका परफॉर्मेंस इज नाउ इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग प्रीमियम टू द अदर बैंक्स। और मैं बार बार यही कहते आ रहा हूं कि जब भी कोई मेजर मैनेजमेंट चेंज होता है, जब आदित्य पुरी जी निकल गए, उसको जाते हुए 2-3 साल हो गए, अभी द एंटायर टॉप ब्रास ऑफ एचडीएफसी मैनेजमेंट, दीपक पारेख, ऑल दोस पीपल हैव लेफ्ट। तो ये अभी क्वेश्चन यही डिबेट होगा कि शायद एचडीएफसी बैंक को वो प्रीमियम मिलना चाहिए या नहीं। और अनलेस एंड अनटिल उनका परफॉर्मेंस बहुत स्टैंड आउट होता है, नो डाउट अबाउट इट, इट्स एन एक्सेलेंट बैंक विद एन एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड, बट अंडर द न्यू मैनेजमेंट और 1-2 साल मार्केट्स जरूर इसको वेट करेगी। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट one should own this bank, but I think significantly below the market index, the Nifty index, I mean. ओके, चलिए, तो ये बात होगी एचडीएफसी बैंक पर। एक और व्यू मैं चाहूँगा आपसे आज के दूसरे बड़े एक्सीडेंट पर, एलटीआई माइंट्री। आईटी में कुछ कंपनियों में बिल्कुल स्पेस नहीं है डिसअपॉइंटमेंट का, स्पेशली आफ्टर द रैली, लेकिन यहाँ पर आपका क्या व्यू है इस समय? मुझे लगता है ये वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स था जिन्होंने मिड कैप से बिग कैप में बहुत अच्छी तरह से ट्रांजिट किया, और इनके परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे थे। मुझे लगता है इन द इन अदर देन द फ्रंट लाइन, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ओवर ओन स्टॉक, और काफी इसको लोग फेवर कर रहे थे। और ये जो रिजल्ट आया, ये जरूर एक्सपेक्टेशंस के बिलो है, और शायद यही एक मौका है कि जहां पर करेक्शन हो रहा है। बट ये एक स्टॉक जरूर अपने रडार में मैं रखूंगा। मैं देखूंगा कि यहाँ से और थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो जरूर वन शुड think about investing on a slightly longer term basis, because this certainly is a company जिन्होंने अच्छी डिलीवरी दी है इवन इन द पास्ट, whether it is top line, EBITDA margins, free cash और ROEs, सब में उसने काफी अच्छा हर पैरामीटर्स में it has done well. So I will certainly look to enter the stock at reasonable levels. I will slightly wait for some more correction to happen. बिल्कुल। दिलीप जी, एक और स्पेस जहां पर अब लोगों ने पैसा बहुत बनाया लेकिन ऑफ लेट रेगुलेटरी कंसर्न्स आई, ये वायर वाली कंपनीज, स्पेशली पॉलीकैब। अब आप क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को यहां पर? मुझे लगता है शायद आई थिंक रेगुलेटरी इशू आ गई है, बिकॉज देयर आर सम रूमर्स अबाउट
द सेल्स नॉट बीन अकाउंट इन द ऑफिशियल चैनल। और जहां पर ये B2C का मामला है, B2C सबसे ज्यादा पॉलीकैब में है, और यहीं पर एक मौका मिलता है जहां पर ये डाउट्स आ सकते हैं। अगर हम बाकी सब कंपनीज में देखें तो B2C का सेल्स इतना बड़ा नहीं है, और इट इज मोर ऑफ B2B। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि वेदर इट इज हैवेल्स, KEI, ये सब B2C की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे रीलेट हो गए हैं। तो हमको लगता है शायद एक पॉलीकैब की वजह से बाकी सबको कॉन्टेजियन इंपैक्ट आएगा, ऐसा हमको नहीं लगता, बिकॉज द इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू बी गुड, द डिमांड कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट, और ये दोनों B2B प्लेटफॉर्म और B2C दोनों में बहुत अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। तो यहाँ से भी ये कंपनी ठीक लगती है। इवन पॉलीकैब आई वुड से, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट व्हाटएवर थिंग्स आर कमिंग, थोड़ा बहुत करेक्शन और हो जाए तो कोई नई बात नहीं है। शायद people are talking about the corporate governance issue, but I'm sure that things will be resolved much sooner than later. और जहां पर बहुत अच्छी प्राइवेट इक्विटी वाज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर ऑफ पॉलीकैब, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। तो मुझे लगता है शायद ओवरऑल इस इंडस्ट्री को पॉलीकैब और द कंपनीज विद इन दिस इंडस्ट्री स्टिल कंटिन्यू टू लुक गुड। ओके, अच्छा एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए। और देखिए आज का लो है 21,285, और जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि 21,290 से शायद थोड़ी सी एक बाइंग आए, और करीब करीब 100 पॉइंट के बीच की रिकवरी इस समय लोएस्ट पॉइंट से आ चुकी है। अब देखना है कि ये सस्टेन होती है या नहीं होती, ये बहुत ज़रूरी है। इस रिकवरी, रैली स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, इस रिकवरी का सस्टेन करना यहाँ पर। तो दिलीप जी, आप इस समय क्या थीम्स बैक कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा फ्रेश लगाने की एडवाइस है इस समय? तो मैं यही समझूंगा कि अभी भी ऑन एन ओवरऑल बेसिस कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि लार्सन एंड टुब्रो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड, आफ्टर हैविंग वेरी गुड ऑर्डर्स, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है, उनका वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा कंट्रोल में आ गया है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे आर जनरेटिंग रीजनेबली गुड फ्री कैश। तो मुझे लगता है कंपनीज लाइक लार्सन एंड टुब्रो, एंड विद इन दिस स्पेस अगर हम देखें कि वेदर की सम ऑफ द सेकंड रंग कंपनीज लाइक नागार्जुना कंस्ट्रक्शन हो, I think some of these companies will continue to do well। और ये इंफ्रा स्पेस ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसमें विजिबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, एग्जीक्यूशन काफी अच्छा रहेगा, और मुझे लगता है जो बैलेंस शीट का इश्यू है वो थोड़ा बहुत जरूर बरकरार रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक द परफॉर्मेंस विल बी गुड। सो इंफ्रा इज वन वेयर आई थिंक दिस इज ओवरऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड। और FMCG में जरूर टैक्टिकली फ्रॉम हियर ऑन शायद दो तीन चीज हो सकती है कि शायद रूरल रिकवरी बहुत अच्छी आ जाए, तो वहां पर एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले, विद इन्फ्लेशन वंस अगेन ट्राइंग टू बीइंग, लेकिन ऐसा लगा कि शायद FMCG वालों ने प्राइस हाइक जो लिया था उसका उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। सो वॉल्यूम ग्रोथ प्लस प्राइस I think can result in a good PBT growth for some of these FMCG companies over next 3 to 4 quarters। तो इसमें भी ध्यान देना चाहिए FMCG में भी। रियल एस्टेट में बहुत बड़ी रैली हुई है दिलीप जी, रियल एस्टेट और पूरे के पूरे रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस, यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली हुई। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? सॉरी, कौन सा बोला आपने? रियल एस्टेट, रियल एस्टेट। हाँ, मुझे लगता है अनुज जी रियल एस्टेट स्टिल कंटिन्यूज टू लुक गुड, लेकिन यही मान के चले कि रियल एस्टेट में जो प्रीमियम सेगमेंट है और उसके जो नीचे का स्लाइड जरा लोअर सेगमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग का ग्रोथ अभी भी बहुत म्यूटेड है। लेकिन रियल एस्टेट कंपनीज विल मेक मोर मनी इन द प्रीमियम रियल एस्टेट्स। हमको लग रहा है कि शायद दिस sector will continue to shine, will continue to show good traction in terms of booking, in terms of execution, और शायद अगले 2 साल तक रियल एस्टेट कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड रिटर्न्स। यहाँ से भी एक इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग अप एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑन द होल आल्सो आर गोइंग अप। सो आई थिंक ये दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि रियल एस्टेट शुड स्टिल एक अभी भी ध्यान देकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये पेडिग्री एडवाइजरी नाम रखने का कैसा सोचा आपने, और इसका एक रीज़न बताइए ज़रा। सो वेल आई थिंक ये थोड़े फाउंडर्स के बेसिस के ऊपर भी नाम रखे हुए हैं, और थोड़ा बहुत के it denotes that we hope to give a better premium advisors going forward, और ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये नाम रखा हुआ है। ओके, बहुत शानदार। ठीक है, अब समझा मैं एक्चुअली नाम देखकर दोनों। थैंक यू सो मच दिलीप भाई, और आपको ऑल द बेस्ट।